एवरीवन, दिस इज नकुल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के बारे में। आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है 13 को, तो आपको कैसे पेपर प्रेजेंट करना है, क्या आपको कैसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पता है कि हम पूरे साल कैसे पढ़े थे। ठीक है, हम सबको पता है हम कैसे पूरे साल पढ़े थे। तो मैं भी कुछ नहीं पढ़ा था फिजिकल एजुकेशन, सच को पूरे साल थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। और फिर मेरे जो मार्क्स आए थे वो आए थे 70 आउट ऑफ 70। यस, मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे। तो यार मुझे क्या पता लगा था, मुझे एक टेक्निक पता लगी थी जो कि पेपर प्रेजेंटेशन। क्योंकि यार फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम एक ऐसा इकलौता एग्जाम मैं कहूँगा जिसमें क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी मैटर करती है, कि आप कितना क्वांटिटी का जो कंटेंट है वो लिख पाते हो। तो फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में इसकी वजह से पेपर प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ठीक है, सो कुछ बेसिक टिप्स आपको मैं सबसे पहले देना चाहूँगा। या सबसे पहले जो टिप है ना वो है राइट एज मच एज यू कैन। फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में मैंने 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट्स ली थी, 2 बार मैंने एक्स्ट्रा शीट्स ली थी। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा जितना ज़्यादा मैं लिख सकूँ उतना ज़्यादा मैं लिखूँ, बिकॉज मुझे पता था कि फिजिकल एजुकेशन में जितना मैं लिखूंगा उतने मेरे जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा लिखना है। सेकंड जो है वो है आपको पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना है। हम में से यार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पॉइंट्स में नहीं लिखते। हम जो है पैराग्राफ बनाते हैं, जैसे हम इकोनॉमिक्स में या कई बार बिजनेस स्टडीज में कर लेते थे, तो वैसे करते हैं। फिजिकल एजुकेशन में ये गलती नहीं करनी है। फिजिकल एजुकेशन में हमें पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट्स में भी हमें हेडिंग बनाकर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर डेफिनेशन आपको पूछी हो तो उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट जरूर लिखना है। हम में से बहुत सारी गलती क्या करती है, जो डेफिनेशन पूछे वो 2-3 लाइन की लिख देते हैं, बस खत्म। और फिर हम कहते हैं हमें पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिले, बिकॉज आपने कंटेंट पूरा नहीं लिखा। आपको ये बाकी सब्जेक्ट्स की जैसे नहीं समझना कि डेफिनेशन लिख दी और फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने, डेफिनेशन लिखी, फिर नेक्स्ट लाइन पे 3-4 लाइनें और एक्स्ट्रा उसके आगे एक्सप्लेन करो, कोई एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दो। बट सिर्फ डेफिनेशन से आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखना ही पड़ेगा। तो ये है कुछ बेसिक टिप्स। अब आपके देख लेते हैं मार्क वाइज, कि आपको जैसे जैसे मार्क्स है वैसे वैसे देख लेते हैं कि आपको कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना है। सबसे पहले आ जाता है आपका 2 मार्कर। जो आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करने हैं। 2 मार्क के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है वो है डेफिनेशंस वगैरह, है ना। डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन में जैसे मैंने आपको कहा डेफिनेशन आपको लिखनी है, बट आपको एक्स्ट्रा भी कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना है। नेक्स्ट है यार कि आपको जो 2 मार्कर, मैंने 2 मार्कर में कोशिश करना कि डायरेक्ट आंसर लिखो, है ना। एक ही इसमें ऐसे नहीं करना कि आप जो है बहुत ज्यादा जो भरने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये कि आपने तो कहा कि भरो, यार भरना है, लेकिन हमें जो ये भी नहीं करना कि हम इररेलेवेंट भरते रहे। ठीक है, ये नहीं कि 2 मार्क में हम जो है 1 पेज या 1.5 पेज निकाल दे, ऐसे नहीं करना। अगर ऐसे करोगे तो आपका पेपर नहीं होगा। मान लो आपको पूछे टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में ऐसे नहीं कि हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्लेन करी जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन नहीं पूछी, सिर्फ टाइप्स पूछी है। तो आपको टाइप्स लिखनी है और उसमें जो एक्सप्लेनेशन आपको वो देनी है, तो फिर इतना सफिशिएंट है। और कोशिश क्या करना है यार कि 2 मार्कर में जैसे है तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दो। 2 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स कोशिश करो लिख दो। आप एक सेफर साइड पे रहते हो। जब आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हो ना, तो टीचर को अगर एक डाउट लगता है ना कि यार ये जो पॉइंट है इसका ये गलत है, तो फिर वो नेक्स्ट पॉइंट जो है देखते हैं कि हाँ इसने 1 पॉइंट ज्यादा लिखा, तो वो कंपनसेट हो जाता है। तो उसके माइंड में एक डाउट नहीं रहता कि मार्क्स इसको फुल दूं या ना दूं, तो फिर वो पूरे मार्क्स देता है। तो 1 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा लिखना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट है कि आपको हेडिंग्स बना के लिखना है। हेडिंग्स में भी आपको जो है किसी भी हालत में आपको मेन हेडिंग जरूर लिखनी है। ठीक है, मेन हेडिंग बनानी। मान लो आपकी बुक है, बुक में आपको मेन हेडिंग नहीं दी हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी तरफ से बना दो। बहुत इंपॉर्टेंट है मेन हेडिंग बनाना, और उसको फिर अंडरलाइन करना। मर्जी है साथ साथ कर दो, पेंसिल से करो, पेन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसको साथ साथ अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। तब जो है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपकी आंसर शीट का। अब नेक्स्ट है कि शॉर्ट नोट्स। अगर आपको अलग से लिखा आ जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, तो ध्यान रखना किसी भी हालत में आपको पॉइंट्स में आंसर्स नहीं लिखना है। ठीक है, पॉइंट नहीं बना के आ जाना। शॉर्ट नोट मतलब ही आपको पैराग्राफ फॉर्म में बनाना है। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में कैसे, जैसे आपने आर्टिकल राइटिंग में किया था, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा एंड थर्ड पैरा। अब आपको पता है कि फर्स्ट पैरा में जो थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो उसको, सेकंड पैरा में आपका मेन कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, जो उसने पूछा है एग्जैक्ट वो मेन कंटेंट आपका आएगा सेकंड पैराग्राफ में। अब हो सकता है यार आपको कि हमारे पास तो कंटेंट ज्यादा है, लिखना भी ज्यादा है, तो फिर हम जो पैराग्राफ बनाएंगे तो हो सकता है पूरा पेज ही चला जाए, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा पेपर प्रेजेंटेशन में। तो आपको क्या करना है यार, आपको 2 पैराग्राफ बना देंगे।
अगर सिर्फ आपको लगता है कि कंटेंट ज्यादा है तो फिर आपको वो 2 पैराग्राफ बना दो, 2 पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, लास्ट में उसकी जो एक हैप्पी एंडिंग, कोई भी एंडिंग कर दो, कुछ भी 4-5-3 लाइनें ऐसे लिख दो। तो आपको शॉर्ट नोट में ऐसे करना है, ठीक है। और आपको जो कीवर्ड्स करते हैं, जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर दो, उसको अंडरलाइन जरूर कर दो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करना। बिकॉज पॉइंट्स में तो फिर भी चलो कह सकते हो कि हेडिंग है ऊपर, फिर मैंने लाइन भी छोड़ी है, लेकिन इसमें जो है, इसमें आप टीचर को पता नहीं लगता कई बार, तो आप अगर अंडरलाइन कर देते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आ जाते हैं 3 मार्कर। 3 मार्कर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। जो 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चंस में आपको जो है कोई जो है एक्सप्लेनेशन देनी, इंट्रोडक्शन, जैसे इंट्रोडक्शन 4-5 लाइंस होते हैं, वैसे कोई देने की जरूरत नहीं है, कोई कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं, कोई फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो आपको पूछा है उस पर आ जाए, ठीक है। डायरेक्ट जो पूछा है उस पर पॉइंट्स लिखो, और वो पॉइंट्स कैसे लिखना वो ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको बताया, आपने हेडिंग लिखी, ठीक है। हेडिंग में आपको जो एक्सप्लेनेशन करनी है, मिनिमम 5 to 6 लाइंस की एक्सप्लेनेशन वो होनी ही चाहिए। 5 to 6 लाइंस की एक्सप्लेनेशन करोगे तो एक जो है एक डिसेंट एक्सप्लेनेशन दिखती है, ठीक है। 5 to 6 एक्सप्लेनेशन में भी कैसे करना है, आपको ऐसे ही 5 to 6 लाइन साथ में लगा देनी है, नहीं, आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। हेडिंग है उसमें भी सब हेडिंग बनानी है, उसमें 3 लाइंस, और नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में उसमें 3 लाइंस, ऐसे। तो आपके 3 लाइंस, ये 3 लाइंस, आपके 2 लाइंस, तो आपकी 5-6 लाइंस बन गई। और उन 5-6 लाइंस में जब आप बुलेट पॉइंट्स में दिखाओगे तो आपका जो एक पेपर प्रेजेंटेशन है बहुत सॉर्टेड, बहुत अच्छी लगेगी। तो इसमें आपको कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो इतना खुला, इतना साफ लगता है कि पूछो मत। और मैं तो कहता हूँ अगर 1-2 पॉइंट में हो ना तो उसमें भी सब पॉइंट बना दो, ठीक है। उसमें कोई एग्जांपल में ऐसे सब पॉइंट्स की इंटेंडेशन कर दो, आपको पता ही होगा, तो ऐसे इंटेंडेशन जरूर कर दो, ठीक है। अब जो इसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं, आपको पॉइंट्स क्या लिखने हैं, मैं कहता हूँ 3 या फिर एक एक्स्ट्रा लिख दो 4। बट अगर आपको लगता है यार, मान लो 2 मार्कर में आपको लगता है मैंने जो 2 पॉइंट्स लिखे वो 100% सही है, कोई भी मौका ही नहीं बन सकता एग्जाम में नंबर काटे, मैंने बिल्कुल सही लिखा, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है, चाहे वो 3 नंबर में हो, 4 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, तो आपको जितना अगर कॉन्फिडेंस है इसमें कि आपने 3 पॉइंट्स बिल्कुल सही लिखे हैं, तो फिर आपको 4 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो रिस्क मत लेना, 4 पॉइंट लिख देना। लेकिन अगर डाउट नहीं है तो 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, ठीक है। 3 पॉइंट्स किए और फिर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा से आगे एक्सप्लेन नहीं करना, उन 3 पॉइंट्स को भी इस टाइप से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये जो ये आपको 3 मार्क और 4 मार्कर दोनों में आपको ऐसे करना है। 4 मार्कर में 4 पॉइंट्स आते हैं, एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने बताया वैसे ही करना, ठीक है। अब आ जाता है सबसे मेन जो कि है आपके 5 मार्कर, कि आपको 5 मार्कर यार कैसे अटेम्प्ट करना है। 5 मार्कर में आपने देखा होगा, आपके चाहे 11th है चाहे 12th है, कि टीचर बहुत नंबर काट लेता था आपके 5 मार्कर आंसर में। आप कहते हैं यार मुझे आता भी था, तब भी टीचर ने नंबर काट लिए, तो उसको कैसे करना है वो ध्यान से देखना। आप इस साथ साथ लिख लो ये जो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो भी आंसर है उसके इंट्रोडक्शन देनी है, और वो इंट्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, 5 to 6 लाइंस की। 5 to 6 लाइंस की मिनिमम इंट्रोडक्शन आपको देनी ही देनी है, ठीक है। कोई भी जो टॉपिक है, मान लो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ आ गए तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिख दो, ऐसे इंट्रोडक्शन दे दो बढ़िया सी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। फ्लो चार्ट हो गया, फिर डायग्राम कह लो, कि आप जो लिखने वाले हो उसको एक फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करना है। फ्लो चार्ट आपको पता ही होगा, है ना। ऐसे आप जो आपका मेन कंटेंट आ गया वो इसमें, फिर जो है आसपास जो आपके पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ऐसे फ्लो चार्ट, या फ्लो चार्ट ऐसे भी होते हैं, आप टेबल बॉक्सेस में भी बना सकते हो, ठीक है। फिर आपको बनाना है फ्लो चार्ट जैसे मैंने बताया। फिर आपको क्या देंगे, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में जैसे मैंने आपको बताया था 3 मार्कर में, कि हेडिंग दो, फिर सब हेडिंग दो, हेडिंग को अंडरलाइन करो, ऐसे एक्सप्लेनेशन देनी है। मिनिमम 5 पॉइंट्स तो किसी भी हालत में होने चाहिए, मिनिमम क्या है, ठीक है। मिनिमम 1-2 एक्स्ट्रा भी कर दो अगर कोई डाउट है कि मुझे नहीं आता, तो मिनिमम 5 पॉइंट्स आपके होने ही चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देने के बाद कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद जो है कंक्लूजन दे देना। कंक्लूजन कुछ भी समरी से बना देना, जो भी आपने लिखा है 3-4 लाइंस की। तो जब ऐसे आप लिखोगे तो फिर आपका जो है पेपर बहुत अच्छा लगेगा, आपके 5 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। अगर आपको लगता है थोड़ा डाउट है तो 6 पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। अब आप लोग यार भैया आप तो इतना कुछ कह रहे हो तो फिर टाइम लगेगा, या टाइम लगेगा, बट फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, हो जाएगा, ठीक है। 3 आवर्स है, 70 मार्क्स है, उसमें भी देखो यार एमसीक्यूज है, आप रीडिंग टाइम में भी एमसीक्यूज कर सकोगे अगर आपको अच्छे से आते हो। तो आपको डिस्क्रिप्टिव तो बहुत कम ही दिख रहे ना, आपको 50 to 55 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव दिख रहे हैं, वो भी
3 आवर्स में, ठीक है। तो बहुत इजी आप कर सकते हो, अगर आप थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप कर लोगे। उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनना, आपको करनी है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है यार, आपको रोज मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस रिटर्न में सोल्व करने हैं, उसी टाइप से जैसे मैंने कहा, ठीक है। जब आप उसी टाइप से करोगे सोल्व तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका एक फ्लो बन जाएगा। तो फ्लो बन जाएगा तो आपको बहुत इजी रहेगा एग्जाम में वो फ्लो मेंटेन रखना। अब आपको कईयों का मैथ्स का एग्जाम भी होगा, तो आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो तो आप 2-3 क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। टाइम लिमिट से, कि टाइम लिमिट कि मुझे एक क्वेश्चन जो है 10 मिनट्स में करना है, 10 मिनट के अंदर तो मुझे खत्म करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इजी होएगा। तो ऐसे आपको करना है। और याद रखना, अगर आपका 3 मार्कर या 4 मार्कर क्या है, आप कहते हो मुझे बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। आप कहोगे यार कोई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, अगर वो 3 मार्कर या 4 मार्कर में निकल गई तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देना उसको, ठीक है। मैंने आपको कहा था 3 मार्कर या 4 मार्कर में कि आपको सिर्फ जो है फ्लो चार्ट नहीं बनाना, कंक्लूजन नहीं बनाना, बट अगर आपको लगता है मुझे बिल्कुल नहीं आता तो ये सब बना लो, ठीक है। कि एडवांटेज रहता है, फिर आपको एक और अच्छा दिखेगा आपका आंसर, बिकॉज फिर आपको आपके एक्सप्लेनेशन में तो दम है नहीं, तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन और अच्छी करनी है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं आता, उसका आइडिया नहीं है, तभी आपको ऐसे करना है, ठीक है। 3 या 4 मार्कर में, वरना कोई जरूरत नहीं है सब करने की। तो ये थी बोनस टिप और ये थी आज की वीडियो पेपर प्रेजेंटेशन में। और भी आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।